Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बैंड को वेलकम कीजिए। तालियों में नहीं करना। मुझे एक बात बताएं, आपके लिए ये बैठे होते हैं 2 घंटा, आपके लिए भी बैठे हुए होते हैं, तो फिर वेलकम इस तरह करके तो नहीं ना शक्लें देख के करेंगे, तालियां बजा के दोबारा तालियां हो जाएं। ओके जी, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मेरी सहेली मेरे साथ मौजूद है। और सहेली जरूरी नहीं होता कि आपकी कोई हम उम्र हो, लेकिन हाँ, होता कुछ यूं है, कुछ ऐसे लोगों से आपकी जब मुलाकात होती है तो फिर दिल करता है कि उनसे दोस्ती की जाए, उनको जाना जाए। और ये जो मेरी मेहमान शख्सियत, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके करियर पर अगर नजर दौड़ाएं, शी हैज डन वंडर्स। एंड शी एकेडमिकली अगर देखा जाए, इनकी शोबिस के अंदर जिस तरह एंट्री हुई, जिस तरह आके इन्होंने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से लोगों के दिलों में बहुत कम अरसे के अंदर, अब तो टाइम बहुत हो गया, लेकिन तब जब उन्होंने काम करना शुरू किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हर प्रोजेक्ट मेगा सुपर डुपर हिट हुए। तो मेरे ख्याल में इनकी अगर बात की जाए, इनके फन की भी की जाए, तो ये उन बहुत कम ब्लेस्ड लोगों में से है कि जिन्होंने लोगों के दिलों में पूरी दुनिया में घर किया है। न्यूज़ कास्टिंग से शुरू किया, न्यूज़ प्रोग्रामिंग से शुरू किया, बेस्ट डिबेटर रही हैं एकेडमिकली। शी इज बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। प्लेज में बात करें तो प्लेज में मैं कहती हूँ जो ये अम्मा का किरदार कर जाती हैं और जो मजलूम अम्मा का किरदार करती हैं, मैं कहती हूँ जैसा और कोई हो नहीं सकता। और अगर कोई करख्त माँ बननी है, लड़के की माँ जो लड़की के खिलाफ हो, हर घर की कहानी है, हर किसी के, आपके चचा के बेटे का इस तरह का कोई मसला हो सकता है, चची होंगी, फूफियां तो होती हैं ऐसी हैं, मेरी अपनी फूफो ना सुन रही, वो ऐसी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर घर की कहानी होती है। तो इन जैसी करख्त माँ भी नहीं कोई बन सकता भाई, ये भी क्लैप हो जाए। लेकिन असल जिंदगी में इनसे अच्छी, इनसे ज्यादा मैं कहती हूँ नफीस, और जिस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों की ग्रूमिंग की है, बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं कि एक बैलेंस रखती हैं काम के अंदर भी और पर्सनल लाइफ के अंदर भी। सो आज मैं आपको अपनी सहेली से मुलाकात कराऊंगी। क्या आप लोग तैयार हैं? सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर, और ये क्लैप बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी और मेरी बहुत ही प्यारी दी वन एंड ओनली सबा फैसल। मेरी सहेली आपको कैसी लगी? ऑडियंस तालियों से पता चलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सहेली, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि इनकी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड। और आपको आए नजर है, और आपको कहीं से ये लग रहा है ये खूबसूरत नौजवान दोशीजा नानी भी हैं। नानी मतलब नानी है। और बेटे की जो है मंगनी कर दी है, अब अनकरीब इंशाल्लाह अगले साल शादी होनी है। सलमान को मुबारकबाद हम देते हैं क्लैप में। दादी भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। कैसी हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सुंदर। और आपके प्रोग्राम में आकर इतनी पुरजोश ऑडियंस में आके मुझे लग रहा है और फ्रेश हो गई। अच्छा सबा जी, आपके अगर, चूंकि आपको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी की वेरिएशंस हैं। अगर मैं एज अ डिबेटर आपको लेना शुरू करूं, उस पर बात करूं, न्यूज कास्टिंग आपने की, मैं पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर भी देख रही थी, एक ओल्ड इज गोल्ड के हिसाब से चल रहा था, वो जो अच्छी पीटीवी के ऊपर जो अच्छी चीजें चला करती थी, उसमें खबरनामे का आपका क्लिप था, वो बड़े अमेजिंग वो दौर था। वो दौर कैसा रहा जब न्यूज कास्टिंग आप किया करती थी? सुंदर, वो दौर मेरे ख्याल में एक बड़ा अनमोल सा वक्त था, जब हर काम करने वाले की एक अपनी इनफरादियत थी, वो कभी मर्ज नहीं होता था दूसरे काम में। तो हमारे न्यूज का और न्यूज रिपोर्टिंग का, अनाउंसमेंट का कुछ ऐसा ही दौर था, जब न्यूज कास्टर्स थे तो न्यूज कास्टर्स थे। अभी भी मैं सोशल मीडिया पर भी अगर देखूं तो न्यूज कास्टर्स की अगर बात आती है तो वही ओल्ड इज गोल्ड, वही न्यूज कास्टर्स आपको नजर आएंगे। और उनका एक ऐसा सर पर दुपट्टा और ये हाथ और एक्सप्रेशनलेस, हाँ, फेस, खबरें कैसे याद आपको होती थी? मैं अम्मी से भी पूछा करती थी कि खबर प्रॉम्प्टर तो उस वक्त नहीं था बिल्कुल भी,
पेपर होता था नहीं, सामने? वो प्रॉम्प्टर आया जब मैं छोड़ रही थी, तब टेली प्रॉम्प्टर आ गया। लेकिन उससे पहले बस ऐसा था कि हम लोगों को ये खबरें पढ़ी होती थी। हाँ। और देखते थे, और जब नीचे देखकर ऊपर देखते थे तो अगली 3 लाइंस एकदम से हमें अजबर हो जाती थी और वो हम देखकर बोलते थे। ये आप देख लें। और अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो सारी बातें, अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, आप खुद ही बटन से कर रहे होते आप अपनी स्पीड के। फिर टेलीप्रॉम्प्टर लास्ट में आ गया, लेकिन मैंने बहुत कम यूज किया टेलीप्रॉम्प्टर। बताएं, बड़ा मुश्किल होता है। खबर है, अब खबरनामा एक, तब पीटीवी एक वाहिद चैनल था, न्यूज तो देखनी ही देखनी हर किसी ने। सारे बुजुर्गों ने जो आजकल वो देख रहे होते हैं ना, सब पॉलिटिशियंस के प्रोग्राम, वो सब 9 बजे का खबरनामा सुना। एक लफ्ज इधर से उधर ना हो, कभी फम्बलिंग हुई, कभी हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, बहुत 2-3 मरतबा तो बहुत क्या कहना चाहिए, भंड हुए थे मुझसे। हाँ। एक मरतबा तो वो वजीर आजम आए हुए थे भारत के, तो इंदर कुमार गुजराल, और जब मैं पढ़ रही थी और वो सारा इस्लामाबाद न्यूज के सब जो सरबराह थे वो लाहौर में इकट्ठे हुए थे कि ये खबरें सही से चली जाएं। मैं बैठी बड़े कॉन्फिडेंस से और मैंने कहा जी, उन्होंने जितनी मर्तबा उनका नाम आया, और बार बार नाम लेना था, और मैंने बार बार नाम लिया, अनवर कमाल गुजराल, अनवर कमाल गुजराल। तो वो ऐसे शीशे के केबिन होते थे। हाँ। अब उसमें मैं देख रही हूँ सबको कुछ एक अजीब सी इमरजेंसी हो गई। मैं खबरें पढ़ी, मेरी तवज्जो जा रही है कि क्या सबकी एक्टिविटीज, कुछ इधर से फोन उठा रहे थे, मुझे कुछ हो गया, लगता है कुछ हो गया। उसके बाद भी मैं पढ़ रही हूँ तो अनवर कमाल गुजराल। उसके बाद तो जी 15 दिन के लिए मुझे ले ऑफ कर दिया कि आप तो कोई एजेंट लग रही हैं, कोई रॉ की। तो इस तरह के भंड होते थे। लेकिन फिर भी अमेजिंग जॉब के, बड़ा मुश्किल होता है काम, बड़ा जिम्मेदारी का। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी के और इतने एस्पेक्ट्स हैं, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, ये तमाम बातें मेरी सहेली हैं। ये मजा आ रहा है सहेली से बातें सुन के कि नहीं? ये चलेगा अभी। अच्छा जी, हमने जहाँ पे वीकेंड शो के अंदर हम बातचीत तो करते हैं, सबा जी भी मौजूद हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा म्यूजिक सुनवा दें कि नहीं? तो भाई एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, और इनकी अगर मैं बात करूं, आपने बड़े उस्ताद देखे होंगे, लेकिन छोटे उस्ताद आज हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिलवाएंगे। और ये वो छोटे उस्ताद हैं कि पड़ोसी मुल्क जाके इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इंटरनेशनल परफॉर्म किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। सो मैं चाहूंगी कि बहुत पुरजोश तरीके से इनका इस्तकबाल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है फर्रुख अली मून। सजना सजना रे, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। सजना नहीं लागे, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे रे।
सवनया नाही बरसे अरे नाही जाए ओ निदिया काहे से अखियों में आए तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे रे सजना वेरी नाइस। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको फरूक कहूँ, अली कहूँ, मून कहूँ? जो मर्जी। अच्छा, फिर मून पे डन कर ले। मेरे ख्याल में कैसी लगी वो आवाज? वही मैं वही कह रही थी सुंदर जब सुन रही थी कि खुद इनको देखते हुए इतनी उस्तादों वाली आवाज आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज। आपको बहुत से अच्छा, वरना एक उम्र आती है, लड़कों लड़कियों की ग्रोइंग एज होती है, तो वो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो आवाज बिल्कुल। आपकी नहीं पक्की होती है। वो पतली होती है आवाज। हाँ। तो अब पता नहीं बहुत रियाज मुझे लगता है कि बहुत करते हैं करते हैं आप रियाज। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल रियाज करता हूँ, रियाज जरूरी है। थोड़ा किसी भी ऊंचा काम में। बोलेंगे। हाँ, हाँ तो सिंगिंग फील्ड कुछ ऐसा प्रॉब्लम, जब आप बच्चे होते हैं तब आपकी वॉइस चेंज होती है, जहाँ भी लगाएंगे आप वो क्लियरली जाएगी। तो फिर एक ऐसी एज आती है जहाँ आपका आवाज फंस जाता है, एक जैसे पंजाबी में कहते हैं खंडी कुछ लोग, तो वो फंस जाता है आवाज, फिर उसको रियाजत करनी तुम पड़ती कितने है। घंटे दिन में करते हो रियाज? मैं 1-2 घंटे में कर लेता हूँ 1-2 रियाज, घंटे लेकिन करते कभी कभी नहीं भी करता हूँ, गाना मूड एक मूड पे डिपेंड लेकिन यू गॉट नेचुरल टैलेंट। हाँ, ये है। अच्छा जी, टैलेंट की बात की जाए तो फिर एक ब्रेक। चलो भाई, अब ये नहीं, मैं अभी पकड़ती हूँ इसको पीसीआर में जाके। अभी डिबेट्स की मैंने बात करनी थी, पर डिबेट्स का भी सिलसिला हमेशा से रहा आपका माशाल्लाह। हाँ, आपने अभी कहा था ना कि बहुत स्टडीज में बहुत ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो गेट देखती रहती थी, अभी कोई स्पोर्ट्स वाला बुलाने आ जाए, अभी कोई डिबेट वाले टीचर बुलाने आ जाए तो मेरी ये मैथ के टीचर से बचत हो जाए। तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा रुझान था। एक्स्ट्रा करिकुलम और डिबेट्स में खास तौर पे। डिबेट्स में खास और तौर आप पे। हमेशा और पोजीशन लिया स्पोर्ट्स करते में भी। स्पोर्ट्स में भी हाँ, कौन सी स्पोर्ट्स खेला में करती थी? मैं बेसबॉल खेलती थी, मैं बैडमिंटन खेलती थी, अच्छा। मैं टेबल टेनिस खेलती थी, अच्छा, और डिबेट्स में तो लगाई भी होंगी जोर जोर की, सारी लगाने वाली गेम ये सारी लगाने वाली। मैं कहती हूँ हुआ होगा कुछ ना कुछ। सुंदर साहब होती ना तो अब लगाती। अरे वैसे- उस वक्त तो समझ नहीं तब थी। नहीं ना समझ होती वाकई में, तब बंदे को बच्चा होता है ना, जरा उस तरह नहीं मैच्योरिटी होती थी। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेरी सहेली से और बातें सुनना चाहेंगे कि नहीं, ये बताएं। ये चेक किया आपने? अच्छा, बड़ा मजा आया ना सबा जी, जब मैंने कहा ना नानी है तो वो सामने स्कार्फ वाली येलो वाली करती है, ये देखना ऐसे में परेशान होगी। ये मेंटेन करने वाली बात होती है। अब दादी भी इंशाल्लाह करीब बन जाएंगे। हम एक ब्रेक इंशाल्लाह। लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मोर कमिंग अप अबाउट सबा फैसल जी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, द वेरी टैलेंटेड, माय वेरी फेवरेट, और आपकी बहुत ही फेवरेट। कभी अच्छी अम्मा बने तो बहुत अच्छी लगती हैं, जब जालिम। आप असल में तो माँ ऐसी नहीं, आप कैसी हैं माँ, अपने आप को अगर डिस्क्राइब करें तो? ये तो अब सुंदर ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई ना। सबको पता है कि मैं बहुत लविंग भी हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर आप माएँ तो सख्त भी हो जाती हैं। लेकिन कैरेक्टर है ना, मैं कैरेक्टर को इतना पता नहीं, इसमें शायद मेरी कामयाबी है कि मैं इस तरह से प्ले करती हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं शायद ऐसी हूँ, है ना? वैसे ऐसा हाँ, लगता तो है। मैं वो जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी बेटे का, मुझे उसका रिश्ता करने में, उनकी तरफ से हाँ आने में मुझे टाइम लगा। सलमान का जब सलमान का वो कहती थी कि मैं जब फोन सोचती थी हाँ के लिए फोन करूं तो कोई ना कोई मुझे एक बात कह देती थी, तुम सोच लो सबा फैसल को बेटी दे रही हो, सोच लो टीवी पर इस तरह की, तो कुछ तो होगा उनके अंदर। हाँ। तो खैर अब तो मिलना मिलाना हो गया, तो उन्हें हालांकि अंदाजा हो सादिया गया। के ससुराल वालों से जब मेरे शो में मुलाकात जी, हुई जी, तो जी। तब उन्होंने, और वाकई में एक होता है कि शायद आप टीवी पे आके एक रस्मन कुछ तारीफ, जी हाँ। लेकिन वो दिल से मुझे पता चल रहा था, आई कुड फील इट, कि वो कितना ओन आपको, खास तौर पे सादिया को तो करती, बट आपको भी इतना ओन करते हैं माशाल्लाह। वो उनकी तो बात ऐसे है कि जब मैं बेटे की हाँ करने गई तो मुझे सबीना ने, उनकी मदर ने कहा कि आप लेकर आइएगा। मैंने कहा नहीं, इस तरफ इस वक्त मैं हाँ करने आ रही हूँ, तो मेरे तो घर में बहुत लोग हैं, फिर एक को लाऊंगी, दूसरे की नाराजगी है, तो हम घर वाले आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप सिर्फ सादिया की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ले आए। मैंने कहा हाँ ये सही है। तो मुझे मेरी बहनों ने कहा कि वो बहुत समझदार हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसा रिश्ता होता है,
अगर कुछ जरा भी हो तारीफ नहीं करेंगी लेकिन खामोश हो जाएंगी, वो भी ये है कि इतनी अच्छी नहीं है ये। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह, जाहिर है कि हमारा तो 6 साल का रिलेशन हो गया सादिया के इन लॉज से, तो उन्होंने कहा जी 6 साल में हमारा तो इतना अच्छा टाइम गुजर रहा है, बच्चों की एक रिलेशन एक अलग है, हमारा एक अपना नहीं, अनडाउटेडली। अच्छा, कुछ पिक्चर्स आपकी फैमिली की हैं, आप मेरे शो में पूरी फैमिली के साथ, और माशाल्लाह इतनी रौनक थी शो में कि मतलब सीटें कम पड़ गई तो सारे नीचे भी बैठना शुरू कर। ये होमली फीलिंग होती है हमारे शो में खास तौर पे। जरा पिक्चर्स दिखाइएगा साथ साथ। ये जी हमारे शो में थी, एंड सादी इज लुकिंग स्टनिंग। सबा जी, सादी की शादी के बाद हम लोग आए थे ना, तब बेटा हो गया था पैदा या नहीं हुआ? नहीं, ये सादिया की शादी के फौरन बाद की थी। नहीं। और साथ मेरी भतीजी है, बहन की बेटी, फिर वो मेरा बेटा। और नेक्स्ट दिखाएं पिक्चर जी। अच्छा, ये आपकी बहन के साथ? ये मेरी जी छोटी बहन है, मुझसे 5 साल छोटी है, मेरी जान है, वो बहुत प्यार है मुझे अपनी इस बहन से, और ये हमेशा मुझे अपनी मम्मी की जगह रखती। और आप 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और ये किस नंबर पे है? ये सबसे छोटी है। अच्छा, ठीक है। ये सबसे फिर लाडली हुई ना? ये बहुत लाडली। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाएं पिक्चर्स। अरसलान की भी दिखाएं। और हाँ, ये सलमान अरसलान और सादिया। थोड़ी पुरानी पिक्चर है, दोनों बेटे हैं और साथ बीच में सादिया है। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि दोनों बेटे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। एक एक्टर हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं उनको, एक सिंगर है माशाल्लाह, और बेटी भी एक्टिंग करती है, मॉडलिंग बहुत अच्छी उन्होंने की है। सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। अच्छा, किसके अंदर से एक मतलब अब्बा की तरफ से फिर क्या मिला? टैलेंट तो आपकी तरफ से टीवी पे आने का मिला। फैसल गाते अच्छा है। अच्छा, तो जो मेरा बेटा है वो मेरे ख्याल में अपने अब्बा पे चला गया। और बस घर का माहौल भी ऐसा नहीं था सुंदस के बच्चे इसी तरफ आते। मुझे लगता है आपके मियाँ बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। इसमें कोई शक नहीं, बट मुझे लगता है कि हैं। देखिए, अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते, इनकरेज ना करते, तो मैं शायद आज एक गुमनाम सी जिंदगी अपने तय कुछ कर रही होती, लेकिन इस तरह से ना बैठती। तो उनकी बहुत इनकरेजमेंट है। लेकिन कभी होता है लोग उकसाने वाले सबा जी बहुत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका बेहतर मेरे से तजर्बा है कि लड़की या औरत किसी भी उम्र के हिस्से में चली जाए, मैं कहती हूँ शादी हो, शादी ना हो, माँ बन जाए, नानी बन जाए, दादी बन जाए, फिर भी औरत औरत रहती है। लोग बातें जरूर उस औरत के बारे में करते हैं, आज भी करते हैं। घर से बाहर निकले तो आपके मियाँ को कभी किसी ने कोई उकसाने की या कोई इस तरह बात करने की कोशिश नहीं की? मैं बताऊं सुंदस, बिल्कुल की। और कुछ करीबी थे, उन्होंने भी बहुत, लेकिन फैसल ने कभी कान नहीं धरा किसी की बात पर। और मैं इस बात को, ये नहीं कि मैं अभी किसी चैनल पर बैठी हूँ या स्क्रीन के सामने ये बात कह रही हूँ, आज तक मेरी और फैसल की मेरे काम को लेकर बहस नहीं हुई, कभी भी नहीं, आज तक नहीं हुई। हालांकि आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है। मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, मैं बहुत कम टाइम घर पर गुजारती हूँ, लेकिन मैं इन टच रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने घर पर रहती हूँ इन टच, लेकिन हम लोग साथ बहुत कम रहते हैं, शायद इसलिए मोहब्बतें भी कायम है ना वैसे। हाँ, थोड़ा सा जरा वो जरूरी होती है, स्पेस, अंग्रेजी का वो जो लफ्ज है। लेकिन तो अच्छा, एक्सप्रेसिव है, मोहब्बत का इजहार करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं कम हूँ, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से थोड़े नखरे हैं या नहीं? नखरे नहीं है, मैं औरत में होने चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन बस मैं इतना नहीं कहती। लेकिन फैसल बहुत एक्सप्रेसिव। वेडिंग एनिवर्सरीज वगैरह याद रहती हैं, सालगिरह? बिल्कुल। वैसे मैं भी कभी कभी बीच में भूल जाती हूँ उनकी बर्थडे। अभी मुझे याद है 19 जून, अरे नहीं कहते 19 जुलाई है मेरी बर्थडे। मैंने कहा ओ हाँ, मैं 19 जुलाई कह रही थी। मैं आपको 18 जुलाई को याद दिला दूंगी। करवा दीजिए। मैं रात 11:30 बजे आपको याद दिलाऊंगी, ये पक्का हो गया। हाँ, सही। अच्छा, नवासा, नानी बनने का एहसास क्या होता है? बस ये सारे काम एक तरफ हैं, सब कुछ, मेरे बच्चे भी सब, और वो एक जान का टुकड़ा एक तरफ है। माशाल्लाह कितने अरसे का हो गया? पिक्चर्स भी दिखाएगा? माशाल्लाह 1.5 साल का हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए जरा, सो क्यूट माशाल्लाह। अच्छा, इसकी मुझे और पता है सुंदर, ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, तो फिर उसका क्रेडिट कभी कभी मैं ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ वैसे तो मेडिकली आजकल कहते हैं घुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होती। मेरा आज भी बिलीव है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को घुट्टी भी मैंने दी थी। और कहते हैं वो बहुत बुरी होती है अगर बच्चा सही निकले जाए। अच्छा नानी की,
लेकिन सब तारीफ ही होती है, कोई नानी की घुट्टी है ठीक है। बिल्कुल, ये मेरी अम्मा ने भी यही किया ना, मेरी सास भी सुन रही होंगी। मेरी सास कहता कि मैं घुट्टी दूं, मेरी अम्मा कहती मैं दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी कि जैसे ही आए आज तक ये मौमा हल नहीं हो सका, कोई ऐसी किसने दी है, किसने दी। और मैंने कहा वैसे मेरे मियाँ को और मुझे पता है, मैंने कहा ये राज राज ही रहने अच्छा, मेरा ये था कि हम भी खड़े हुए थे, लेकिन पहले से डिसाइडेड था। मैं ही कह रही थी कि नहीं मैं दूंगी, तो वो बाजी जो है फैसल की मदर, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं सबाई देंगी, सबाई देंगे। सबको पता है उसके ननियाल ददियाल में कि घुट्टी जो है ना नानों ने। यहाँ पे कोई मुअम्मा हल नहीं होता। मैं आपको ब्रेक में बता दूं किसकी असल में लगी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मोर कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, द वेरी टैलेंटेड मून इज हियर विद अस एज वेल। मून, मुझे बताओ कि परफॉर्म करके इंटरनेशनली खास तौर पे कैसा लगता है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगा, और मुझे 187 कंट्रीज में फॉलो किया गया मुझे, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और मेरे साथ मेरी माँ की और मेरे बाप की बहुत दुआएं हैं। तो इसमें मुझे वो नाम मिला, तब तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा करम है मुझे उस खुदा का। अम्मा के चहीते हो या अब्बा के चहीते? मैं दोनों का हूँ। दोनों, ये हुई ना बात, ये अच्छे बच्चे। अच्छा, हम ब्रेक में भी यही बात सबा जी से कर रहे थे कि जो बच्चे माँ बाप की दुआएं लेते हैं कुदरती तौर पे, उनको फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लोग बुरा चाहे भी खुदा ना खास्ता, तो वो दुआ साथ देती है। हाँ, बिल्कुल, और इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये बात है कि जिसके साथ माँ बाप की दुआ है ना, उसे कोई पीछा नहीं दिखा सकता। आपके बेटे हैं फरमाबरदार आपके कि नहीं? सच सच बताइएगा। या कभी जिस तरह रिश्ता होना था, पसंद की शादी, जारी बात है पसंद भी लड़की तो था, एक होता है ना बेटा कहता है कि अम्मा मुझे ये लड़की पसंद है, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैंने इसी से शादी करनी है। देखिए, बच्चे सारे तरबियत तो माँ करती है, एक माँ, लेकिन बच्चों की सबकी नेचर डिफरेंट होती है। ये सलमान की, जिसकी अभी मैंने एंगेजमेंट की है, तो मेरा बहुत ही ओबीडियंट और प्यारा बच्चा है। बहुत प्यारे तो तीनों ही हैं, लेकिन ये आप कहें तो नंबर 1 है, ओबीडियंट है बहुत। इसने जब पसंद कर लिया था तो मैंने कहा था बेटा होगी तो वहीं जहाँ तुम चाहोगे। लड़की काली है, सफेद है, प्यारी है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, तुम्हें पसंद आ गई ना तो हमें पसंद है। लेकिन अभी तुम कमिटमेंट मत करना, क्योंकि मैं जब तक उसकी माँ से नहीं मिलूंगी, फैमिली से नहीं मिलूंगी, मैं हाँ नहीं करूंगी। तो हाँ तभी होगी जब माँ बाप की तरफ से अप्रूवल आएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया, क्योंकि उसके साथ वैसे ही माँ की इतनी दुआएं हैं मेरे बेटे के साथ कि उसे तो जिंदगी का ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है अचीवमेंट होती है कि आपकी पसंद। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, कि बेटा थैंक यू, कर ली जरा। हमारे लिए बहुत आसानी कर अच्छी दी सास बनेंगी या बुरी सास बनेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ये तो वक्त ही अब तो ये वक्त ही बताएगा नेहा कि मैं अच्छी बनती। मेरी तरफ से मेरी सहेली बहुत अच्छी वाली सास बनेगी। ऐसे तो नहीं, नखरे थोड़े बहुत साहिबा को उठाने पड़ेंगे आपके। ऐसी सास को अल्लाह मैं उठाऊंगी ना नखरे, लेकिन आधे वो भी उठाएंगी। क्या नाम है उनका? नेहा। नेहा 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 आधे नखरे आपको सासू माँ के भी उठाने पड़ेंगे। इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास हो तो नखरे आपको। वो खुद बहुत प्यारी है। बेड टी आप देंगी सुबह 8 बजे। मैं बेड टी नहीं पीती हूँ सुंदर। फिर क्या लेती हैं? मैं सिर्फ नाश्ता करती हूँ सीधा सीधा। अंडा डबल रोटी? हाँ। अंडा कौन सा होगा? हाँ, ऑमलेट भी चलेगा और फ्राई भी प्याज चलेगा। वाला या फ्राई वाला? एक दिन फ्राई वाला, एक दिन प्याज वाला ऑमलेट चलेगा। डबल रोटी 2 होंगी। साथ में सासू माँ नहीं पीती चाहे तो चले दूध पिला दीजिएगा। ऐसे ये जी डन हो गया हमारा। अच्छा जी, और बाकी मेन्यू दोपहर के और रात के खाने का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मून हमारे साथ मौजूद है। मून, आप अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहे हो हमें? हाँ जी, मैं एक बहुत अच्छी मेरी कॉम्पोजिशन है और काफी ऑफर्स हुई इसके मूवी के लिए, इस कॉम्पोजिशन को, तो आपके सामने मैं तो आपसे पहले सुनते हैं फिर इस पे बात करेंगे। जी मून, मैं स्टार्ट मनता चुक दिया ए हो पुछ दिया मनता चुक दिया ए हो पुछ दिया हाय रब्बा ए जुदाइयां तो नहीं मुक दिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया वेखिया रोंदियां रह दिया
सजना बस रब रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां वेखिया रोंदियां रह दियां दिल जहां तेरे नाम मुड़ के हुण आवे जा दिए जिंद मेरी जान दिल जहां तेरे नाम मुड़ के हुण आवे जा दिए जिंद मेरी जान दूरियां नदी दी तड़पांदियां प्रीतियां ओ तेरियां यादां सतांदियां मन तां चुकदियां ए हो पुछदियां हाय रब्बा ए जुदाइयां तो नहीं मुकदियां रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां वेखिया रोंदियां रहदियां Nice. Alright जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुन्नी आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्कुरा रही हैं। सच सच बताएं, क्या वजह है मुस्कुराहट की? कोई वजह नहीं कोई वजह तो होगी। बस अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जिंदगी हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। कभी अच्छी कभी नहीं। खुश कभी गम। कभी गम। तो आपा इतनी सी उम्र के अंदर, और मैं इसलिए आपसे सवाल पूछूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी उम्र में, मचोर उम्र के अंदर आके जब जिम्मेदारियां कंधों पे पड़ती हैं तो परेशान हो जाते हैं। छोटी सी उम्र के अंदर, गालिबन आप 8-9 साल की थी मेरे ख्याल में जब गाना शुरू कर दिया, 8-9 साल की बच्ची, और वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई। बहुत। मेरे अब्बू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये 3 महीने तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको उस जमाने में टीबी हो गया था। तो मैं अपने बाप को देखती थी और मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं कैसे इनका क्या हेल्प करूं, मैं कैसे कुछ करूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। और बस उनको देख के ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने को जी चाहता था। चाहती थी कि सारी दुनिया की नियमतें मैं इनके लिए ला के रख दूं। और वो जो भाई के कपड़े पहन के भाई बेटा हाँ। बन के दिखाना चाहती थी। भाई का कपड़ा पहनती थी, मैं साइकिल चलाती थी, मैं मोटरसाइकिल चलाती थी। मोटरसाइकिल 11 साल की उम्र में मैंने चलाना शुरू किया, ढाका के शहर में चलाती थी। सीखा कहाँ से आपने? मेरे फूफेजाद भाई ने सिखाया था मुझे। वाकई में? हाँ। तो सीख के तो हाँ, साइकिल अब्बा ने सिखाया था, क्योंकि अब्बा मेरे पुलिस में थे ब्रिटिश के जमाने में। उस वक्त अब्बा की शादी नहीं हुई थी। ठीक है। तो फिर वो पुलिस में रह के वहाँ पे वो साइकिल के चैंपियन थे। हाँ। तो जब बंगाल आ गए 1950 में, फिर वहाँ आने के बाद मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, फिर मैं पैदा हुई। तो वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से कर दिया कि आने वाले दिन में हमारे लिए कोई रुकावटें, कोई तकलीफें ना हो। हम 4 बहन थे उस वक्त, चारों बहन को उन्होंने बहुत तेज तरार बना दिया था। अच्छा, तेज तरार कैसे बनाया? वो इस हिसाब से कि मतलब इसको समझ में आए कि कौन सा चीज बुरा है, कौन से लोग बुरे हैं, ताकि वो अगर मर भी जाए तो हमें कोई तंग ना कर तो सके। कैसे सिखाया उन्होंने? बातें बताई? बातें बताते थे और बहुत तेज तेज चलना सिखाते कौन थे। कौन सी बातें थी जो आज भी आपको याद है और वो नसीहत जो है आपने जहन में बिठाई हुई और अपने बच्चों को भी आगे कहा कि ये कुछ सीखना है? बस यही कहते थे कि बेटा हर वो काम करना, लेकिन वो काम कभी नहीं करना जिससे माँ बाप का सर झुके। तो हमने वो काम कभी नहीं किया। शुक्र अल्लाह का कि मेरे बच्चों ने भी ये नहीं किया। लेकिन आपा 8-9 साल की उम्र में, मैं दोबारा उस सवाल की तरफ, 8-9 साल की उम्र पे जब जिम्मेदारी पड़ गई, घर वाले हैं, 7 बहन भाई हैं, अब्बा को जवाब डॉक्टर ने दे दिया टीबी है, टीबी का इलाज नहीं, तो फिर किस तरीके से 8-9 साल की बच्ची कैसे इतना मेंटली मैच्योर होकर सोच सकती है कि यार मैंने अब घर की जिम्मेदारी उठानी है? पता क्या होता है कि आजकल के जमाने में तो दुनिया इतना आगे निकल चुका है कि अगर कोई भी जरा तकलीफ बयान करे तो 10,000 हाथ उनके आगे आ जाता है।
मेरे जमाने में मीडिया भी नहीं था और लोग तो थे लेकिन उनकी हाथ नहीं थी। तो मैं फिर यही सोचती थी कि जो कुछ भी करना है जो हम करेंगे। मेरी बड़ी बहन ने किया, सबसे जो बड़ी वाली बाजी है मेरी अशरफी बाजी, उन्होंने किया, मेरी आमना बाजी उन्होंने किया, सबने ख्याल किया, लेकिन मेरे ऊपर आखिर में जिम्मेदारी आ गया। उन दोनों की शादी हो गई। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बस अल्लाह ने रास्ता बना दिया। कहता था जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह, तो मेरा अल्लाह मेरे हर लम्हा हर पल मैंने महसूस किया कि बहुत नजदीक है और अल्लाह ने आपकी सुनी, हर ख्वाहिश पूरी की, ख्वाहिश, जो शायद नहीं भी मांगा वो भी दिया। लेकिन आपा 8-9 साल की उम्र के अंदर तो बच्चियों की उम्र होती है गुड़ियों के साथ खेलने की। मैं खेलती थी ना, मेरे गुड्डा अब्बा थे और गुड़िया अम्मा थी, उनके साथ ही खेलती थी मैं। और कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा बचपन जो है वो खत्म हो गया? और मैं उसको असल में महसूस करती तो फिर जी नहीं सकती थी, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता था, इसलिए उस बात को भुला देना ही अच्छा था। माँ बाप को लेके ही खेलती रही। आखिर में ये हो गया था कि वो दोनों आपस में लड़ते थे और कहते थे कि मुन्नी को आने दो, उसको बताएंगे। अम्मा कहती थी कि हम भी बताएंगे कि तुम कितना तंग करते हो मुझे, मेरे साथ ऐसा पैसा ले लिया खर्चे का। अब्बा गुस्सा करके चले जाते तो फिर मैं जाके गाड़ी से जाके उनको मना के लेके आती थी। फिर उनको इतना पैसा देती थी, उनको इतने पैसे देती। मैंने कहा अब लड़ना नहीं आपस में। अच्छा, यानी माशाल्लाह ये सारी मतलब सारी बस सिर्फ दोस्त ना बना सकी, और वो भी इंसान को दोस्त ना बना सकी। नहीं, इंसानी दोस्त पे चक्कर ये था कि छल फरेब मुझे नहीं पसंद है। मेरी कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी करती हैं, जो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैं ऐसा पसंद नहीं करती हूँ। मेरा अपना जो दिमाग का जो एक वो थ्योरी है वो ये है कि आपके बच्चे जब आपकी जिंदगी में आते हैं आप उसको एज ए खिलौना उससे खेलते हैं। जब वो बच्चे आपकी उम्र में जाते हैं तो उनको भी वही खिलौने की जरूरत होती है। तो कोशिश कीजिए जिस वक्त में आपकी शादी हुई है आपके औलाद की शादी भी आप उसी वक्त कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत अभी कम उम्र है उसके लायक रिश्ता नहीं मिल रहा है। हजारों ऐसे मैंने देखा कि इस तरीके से करके और बच्चों को, लड़की खासतौर से लड़कियों को डैमेज कर देते हैं कि 40 साल की लड़की का जब शादी वो करते हैं कि 30 साल की हो तो फिर वो कहीं की भी नहीं रहती है। अच्छा, मैंने जो ये चीजें मुझे बहुत नापसंद है। बिल्कुल। और मैंने एक जो एक चीज नोट की, इस पे मैं बाद में भी बात करूंगी कि आपने चूंकि कम उम्र में मैच्योर हो गई और घर की तो आपने अपने खुद अब प्रिंसिपल्स बनाए हैं। आपने अपनी जिंदगी के खुद सेट ऑफ रूल्स बनाए कि ये सही है ये गलत है, और उसी के हिसाब से आपने जिंदगी गुजारी और अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में बरकत भी बहुत डाली। अच्छा, आप फूल में सो रहे, मैं आ रहा है रास्ते में 2 फूल हैं, 2 लगाने आपने मेरे कहने पे। अच्छा, आप हो और आपकी मौजूदगी में एक बार मुस्कुरा दो ना सुने, मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, तो ऑडियंस और मेरी फरमाइश पे, और ये हर बच्चे, हर बड़े, हर बुजुर्ग, मैं कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप चले जाएं, एक बार मुस्कुरा दो, ये एक ऐसा कलाम है जो हर कोई, और गजल है कि हर कोई इसको सुनना चाहता है। जी आपा। अब ये जो नगमा है ये मेरा पहचान बन चुका है। ये मुस्कुरा उठे तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो,
खातिर है जमाना, लबहाए है मरी पर निखरी हुई है लाली, ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफक की, आवारा शौक जुल्फी रुखसार चूमती है, रुखसार चूमती है, बेखुद है घूमती है, हो जिस्म का सहारा, तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। ऑलराइट जी, मैंने और आपने क्या एंजॉय करना, सामिया जो एंजॉय कर रही है, मतलब मैं सिर्फ सामिया को देख रही थी। सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि कैमरा ऑन है, नाज़रीन अगर मैं ओवर हो जाऊं तो मुझे माफ नहीं, कर आप दीजिएगा। बिल्कुल जायज है, बनता लेकिन है। आप यकीन करें कि हम तो सुन के वैसे ही कमले होते थे, आज तो आप सामने बैठ के का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपा मुझे बताएं, मैंने जितना आपको देखा है परफॉर्म करते हुए, आपने कभी, और जितने सिंगर्स होते हैं चाहे गजल गायकी या किसी भी जॉनरा की बात करें, उनके पास किताब होती है, पर्ची होती है, फोन के ऊपर वो देख रहे होते हैं, आप क्यों नहीं कोई किताब रखती हैं? अच्छा, मैं ढूंढ रही थी कि शायद कहीं रखी हुई हो, कहीं देखना हो कि ये जुमला है, ये कलाम है, आप क्यों नहीं रखती कोई? नहीं, मुझे मेरे उस्ताद जी ने कहा था कि ये जो लिखा हुआ पर्ची ये सबको हटा दो, अगर कभी ये तुम्हारा पर्ची गायब हो गया तो फिर तो तुम्हारा गाना खत्म। तो वो सब उसको मैंने मुज़्ज़बानी याद किया। दिमाग इतना तेज हो गया था कि मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के जो किताब हमको नए नए जो मिलते थे एग्जाम के बाद, उसको मैं पूरा मुज़्ज़बानी याद कर लेती थी। टीचर कहती थी कि चैप्टर नंबर 13 निकालो, तो मैं आराम से बोलती थी, मैंने कहा टीचर ये उसमें है। नहीं नहीं, हाँ, तो टीचर हंसती थी। आप तो फर्स्ट आती होंगी क्लास में। पता नहीं, लेकिन ये फर्स्ट ये आ गई, सीटी इन्होंने बजा ली, मोटर बाइक इन्होंने 11 साल की उम्र में चला ली, और क्या क्या ऐसे कुछ किए, सोटियां इन्होंने मोहल्ले के बच्चों को मार ली, बाकी तो कुछ अब्बा की धुलाई बहुत खाई। हाँ, अब्बा की धुलाई। अच्छा, जिन्होंने इश्क का इजहार किया उनको अस्सलाम वालेकुम भाईजान कह के भगा दिया, मतलब माशाल्लाह। अच्छा, आप जेमिनाई कह रही हैं ये है? सन जेमिनाई है ना, तो उनका मरकरी भी बड़ा वो है, इसीलिए माशाल्लाह रिटेंशन अल्लाह ने बहुत अच्छी थी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे बंगाल से आपका ताल्लुक रहा, तो उर्दू माशाल्लाह बड़ी क्लियर है आपकी। मैं जैसे तलफ्फुज में हमें तो कभी नहीं है वो इबहाम लगा के जो है, ना कोई ऐसी झलक नजर आई। 71 में जब मैं ढाके से यहाँ पे आई थी तो मैं अपना स्कूल छोड़ के आई थी। शाहीन स्कूल में मैं पढ़ती थी उस वक्त, ढाका के शाहीन स्कूल। और उसका ये एक तारीख है कि उस स्कूल में शेख मुजीबुर रहमान साहब के दोनों बेटे पढ़ते थे। एक बेटा मेरा क्लास फेलो था, उनका जमालुर रहमान, अच्छा, जो अब बहरहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ गाता था। हमारे स्कूल से कलाम इकबाल के नाम से कवाली चलता था, तो उस पे मैं लड़कियों में मैं लीड करती थी और लड़कों में वो कमाल लीड करते थे। आपको सुनवाने लगी? तो उसके बाद जब यहाँ आ गई मैं यहाँ, तो फिर अब्बा ने फिर मेरी उर्दू को ठीक करने की कोशिश अच्छा, उर्दू ठीक की गई। लेकिन आपा, आपने एक फिल्म में भी काम किया एज अ चाइल्ड स्टार, और तलाश फिल्म थी जिसमें रहमान साहब और शबनम जी का अमेजिंग पेयर, और ये एक ऐसा पेयर है जो अपने वक्त का, क्या ये गोल्डन एरा की बात करें तो आज भी इस पेयर को याद किया जाता है। वो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या रोल था उसमें? वो असल में छोटे से एक बच्चे का था कि 8-9 साल की लड़की होती है। वो फिल्म में एक फिल्म अदाकार थे अकबर। अच्छा, वो रिक्शा चलाते थे और उस पे उनकी बेगम नहीं होती है, बेटी होती है, तो बेटी को साथ ले घूमते, तो वो बच्ची मैं थी। अच्छा, और डायलॉग्स थे उसमें? नहीं, डायलॉग तो याद नहीं है मुझे, था या नहीं। अब मतलब एक ही बस आपने वो किया उसमें, उसके बाद क्यों नहीं फिल्म्स में काम किया? उसके बाद फिर मैं गाने में बहुत हो गई थी। मुझे मतलब फिल्म में काम करने का शौक नहीं था, गाने का बहुत शौक। अच्छा, अगर आपको कहें आप वर्कहॉलिक हैं, ये बात सच है कि आप बस काम में मगन रहना और इर्द गिर्द अगर कोई परेशानी भी है तो उसको नजरअंदाज कर देना कि आपका काम ना मुतासिर हो? मैं अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। कोई भी काम हो, जैसे मैं खाना भी बनाती हूँ तो बहुत प्यार से बनाती हूँ, और जैसे गाना भी गाती हूँ तो बहुत प्यार से गाती हूँ। जो भी काम है मुझे हर वो काम आता है। सब सीख सीख के, जैसे ब्यूटी पार्लर के यहाँ उनको देखा कि वो कैसे आईब्रो बनाती है, जाके बहन को सिखा दिया। अब बहनें मेरी आईब्रो वगैरह सब बना देती हैं। आपको नहीं आती आईब्रो? मुझे आती है, अच्छी वाली सब मुझे सिखा देती थी सब।
जो ब्यूटी पार्लर में जो खातून उस जमाने में होती थी, आज से 30 साल पहले, हाँ। वो मुझे सिखा देती थी कैसे कर कैसे करो, और मैं सीख के मैं बहनों को आके सिखा देती। खाना पकाने का जैसा जो खाना अच्छा लगता था, मैं एक दफा दिल्ली गई, वहाँ पे दिल्ली दरबार में मैंने बिरयानी खाया। हाँ। तो मुझे इतना मजेदार लगा कि मैं कैसे सीखूं, किससे से? मैंने उसके शेफ को बुला के उसको मैंने कहा कि मुझे सीखना है और मैं ये तुम्हें पैसा दे रही हूँ। तो घर पे आके मुझे वो बिरयानी बनाना सिखा दिया। उसका नाम था लहसुन बिरयानी है? अब वो इतना मजेदार बिरयानी है। कैसे लहसुन बिरयानी, मतलब आपने सुना है नाम सामने पहले कभी? क्या गोश्त लहसुन होता है उस पे, लेकिन लहसुन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है उस पे, और इतना मजेदार होता है कि लहसुन का उस पे बू नहीं आता है, और बहुत अच्छा चीज है। तो जैसे अब मैं पाकिस्तान से अमेरिका जाती हूँ तो मेरा नवासा फरमाइश कर देता वहां से कि नन्ना तुम आएगा तो ऑरेंज बिरयानी बनाएगा, और उसमें कलर डालते हैं ना ऑरेंज, तो कहता ऑरेंज बिरयानी बनाएगा, तो मैं उसके लिए बनाता नहीं। सास कैसी हैं आप? डाडी होंगी मुझे ऐसे लगता है। सास? हाँ। पता नहीं, मेरी तो जो बहू है वो तो बहुत प्यारी है। वो कहती है कि मैं अपने साथ, मैंने उसको अभी बोला था आने से पहले, मैंने कहा तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम घर संभालो, मुझे जाने दो, मुझे आजाद कर दो। कहते कभी भी नहीं, अब तो आपको ज्यादा कैद करके रखूंगी। नहीं, आप वो वाली बात बताया ना कि आपने उसे देखा कहाँ था? मैं 2015 में मैं गई थी हज करने के लिए। हाँ। तो मैं हज में तवाफ कर रही थी, तवाफ करते हुए एक लड़की मुझे नजर आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैंने पूरे खानदान में सबको बोला हुआ था कि मेरे बेटे के लिए लड़की देखो। अच्छा। तो उस लड़की को मैंने देखा और देख के मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह अगर ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी है और मेरा बेटा इसके साथ अच्छा है तो मुझे इससे जरूर मिलवा दीजिए। तो जब हम तवाफ करके बाहर आए तो वो लड़की आई और आके कहने गई कि मुझे पता चला था कि आप हैं यहाँ पे, आप आई हुई हज करने के लिए, तो आपके साथ मैं तस्वीर बनाना चाहती हूँ। तो उसने मेरे साथ सेल्फी लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो उसने बताया कि अम्मी उधर बैठी हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि शादी हो गई? कहने के नहीं। तो मैंने कहा कि मेरा बेटा है, ये 25 साल का है और सीए कर रहा है, और अगर तुम मुनासिब समझो तो अब सोचो जरा, डायरेक्ट आपने जो है। तो दूसरे उसने कहा कि मुझे नंबर दीजिए। दूसरे दिन उनके अब्बा का फोन आ गया कि बाजी मेरी बेटी आज से आपकी हुई। अगले दिन 24 घंटों में। वाह वाह वाह। क्विक सर्विस 24 घंटों में। हाँ, हो आप गई। सोचो कि जब तवाफ करते हैं सब वो हिजाब में होते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन कमाल है इनकी गहरी साइटे में। माशाल्लाह, हाँ। और आप सोचे कैसी उड़ती चिड़िया का पर पकड़ा के जो है ना। 6 कप चाय अब प्रोग्राम के बाद। चाय, मैं चाय हो जाऊंगी। 6 कप चाय डन हो गई है प्रोग्राम के बाद। कुछ सीखना है मैंने आपसे। और वो मेरी बहू, मैं आपको बता नहीं सकती जितनी प्यारी, जितनी अजीज मुझे मेरा बेटा, दोनों बेटियां, उससे कहीं ज्यादा अजीज मुझे मेरी बहू। माशाल्लाह आप बहुत प्यार खुश करती हैं। नसीब है बच्चों के माँ। और आंखों में एक चमक आपकी नजर आती है माशाल्लाह। और वो दुआएं हैं जो आपकी खास तौर पे वालिद साहब, वालिद और बेटी की बड़ी एक खास गहरी अटैचमेंट होती है। अगर बेटी चाहे तो और बाप चाहे तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हटे तो एक बड़ा गहरा और बड़ा स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता होता है। अच्छा आपा, एक अभी मर्दाना भी मैंने फरमाइश करनी है। क्या करें मतलब? आप बेटी और बाप क्या कह रही थी, तो इस पे एक कॉल है, मौला अली से मंसूब है वो कॉल, कि एक आदमी परेशान मौला के पास आया और आके फरमाने लगा कि इंसान पे बुरा वक्त कब आता है। तो मौला ने फरमाया कि जब औलाद अपने माँ बाप को नसीहत करना शुरू करता है उस दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वाह, बेशक तो बेशक। कभी अपने माँ बाप से कभी नसीहत नहीं कीजिएगा माँ बाप को, और कभी किसी बात पे रोकिएगा टोकिएगा नहीं, अगर चाहते हैं कि आप पे बुरा वक्त ना आए तो। बिल्कुल। और उफ, कभी मत करें। और बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि अपने माँ बाप, मैंने अपने माँ बाप को पलकों पे रखा। यही आपका, मैं आपको एक बात बताऊं, 100 बातों की एक बात ये है कि जो आपने प्यार और जो अपनाई है, चाहे अपने बहन भाइयों का ख्याल रख के, अपने वालिद वालदा का ख्याल रख के, वो जो अटैचमेंट आपने हासिल और उनसीयत की है, ये उसका नतीजा है कि आज आप करोड़ों दिलों में राज करती हैं अनडाउटेडली। थैंक यू। अच्छा आप मेरी और सामिया और पूरी, मैं कहती हूँ आपके फैंस की फरमाइश पे अगला आप कौन सा जो है मैं सुनाने वाली है, फिर उसके बाद मेरी मर्दाना फरमाइश भी एक है। अच्छा। और ब्रेक के बाद है वो। अभी क्या सुनाएंगी आप हमें? ये मेरी बहुत मशहूर गजल है ये। ऐ अब्र करम थम थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ न सकी, वो आ जाई तुझम के बरस, इतना बरस कि वो जा ना सकी। इस कदर तेरा तस्वुर कभी बढ़
तेरा नजर आता है। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। कोई इतना तो आकर बता दे, जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए, और ये कह के दिल को समझा लिया। मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए, और ये कह के दिल को समझा लिया। आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं। मैंने मांगी थी मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क ईमान दोनों में तफरीक है, पर इन्हीं दोनों पे मेरा ईमान है। इश्क ईमान दोनों में तफरीक है, पर इन्हीं दोनों पे मेरा ईमान है। जो खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। जो खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में जी वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर वाचिंग द वीकेंड शो। और पापा वाकई में मैं मान गई मैं मान गई हूँ आपको। अब 7 कप चाय हो गई है। तुम बात सुनो।
हम ऐसे कह रही, मैंने कहा जो जितनी चाहिए ना इसका सारा कैश दे देना। हाँ, ये भी इनके जायचे में था, बहुत हाजिर जवाब। अच्छा हाँ, वाकई में। और जो है ना, ये भी पाई जाती है। खुश रहना चाहिए, मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन आप अपने आप में गुम रहती हूँ। मैं कभी कभी अपने आप से भी बात कर लेती हूँ, जब ज्यादा मेरा उदास हो जाती हूँ मैं बाहर गाड़ी लेके निकल जाती हूँ, खुद गाना गाती हूँ, पुराने पुराने गाना सुन के खुश होके चली आती हूँ। तो अपने आप से क्या बातें करती हैं? अपने आप से कुछ भी नहीं, बस देखती हूँ, पूरा जायजा लेती हूँ कि कहाँ गलत है कहाँ अच्छा है। अच्छा, अगर आप अपना खुद, चूंकि बाप चूंकि इतनी स्पॉन्टेनियस स्पॉट ऑन है और हाजिर दिमाग से सामिया ने भी कहा और हम शुरू में भी बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स आपने अपने बनाए में कि ये करना ये नहीं करना, अपने अंदर कहीं अपनी शख्सियत में आपको लगा जिंदगी में कहीं जो आपने कोई गलत फैसला, चाहे जाती जिंदगी हो या करियर के हवाले से कोई ऐसा फैसला किया हो जो गलत हो और बाद में आपने कहा नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था? फैसला इंसान खुद कभी नहीं करता है, फैसला वो लेके आता है और वही होता है। बिल्कुल सच बात है। कोई फैसला कोई नहीं करता है। अगर कहता है ना माँ बाप ने किया या मैंने किया, ये किस्मत का लिखा है और किस्मत पे बहुत यकीन करती हूँ, और किस्मत बनाने वाला लिखने वाला वो अल्लाह है। बिल्कुल, और यही मेरा यकीन है और यही यकीन है। और आई थिंक इसी बात में सुकून भी है। सुंदर सुकून है। लेकिन सामिया, दुआ भी तो है, दुआ से तकदीर नहीं नहीं, सबसे बड़ा कुछ देखिए, चीजें तकदीर में अटल होती हैं, कुछ चीजें अटल हैं, जिनमें से ये फैसले कुछ जो है, रिस्क का फैसला, औलाद, जब आप गिनने लगो तो सारे फैसले अल्लाह की तरफ हैं। सिर्फ हमारे इख्तियार में है अच्छाई और बुराई की जो सिलेक्शन है। बिल्कुल, कि हम कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। जैसे कहते हैं ना, रिस्क के पीछे कभी ईमान खराब ना करें, रिस्क मौत की तरह पीछा करता है आपका। हम अपनी बहनों से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको हर वो चीज बख्श दिया है सिवाय एक चीज के, वो चीज आपकी अपनी है और वो है आपका अमाल। उसको ठीक रखना, सारा चीज अल्लाह के पास है, सिर्फ आपका अमाल आपके पास है और कुछ नहीं है आपके पास। आप बेबस हैं और कोशिश कीजिए हर वक्त खुश रहने का, कभी किसी को दुख देने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी से कोई गलती हो गया तो पहली फुर्सत को उसको माफ कीजिए। लेकिन आपा कभी आंखें नम तो होती होंगी, और अब मैं ये बिल्कुल सब, क्योंकि मुझे पता है कि आप ढका छुपा जवाब नहीं देंगी, कभी जिंदगी में अकेले जब अपने आप से मुलाकात की हो तो कभी आंखें नम हुई हो? हाँ, किसी भी बात पे रोना आता है तो अपने आप को बोलती हूँ पागल रो रही है। कभी चुप हो जाती हूँ। सबसे ज्यादा किस बात पे रोना आता है? वालिदैन की जुदाई का? हाँ, अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती हूँ। मेरे अब्बा अम्मा का इंतकाल खैर यहाँ पाकिस्तान कराची में हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तमाम जिंदगी उनके साथ रही, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी महसूस करती हूँ कि मैं शायद उनका एक पल का कर्ज भी नहीं उतार सकी हूँ। इस बात पे मुझे बहुत रोना आता है। हालांकि 8-9 साल की उम्र में आपने, जब बच्चों की गुड़ियां खेलने की उम्र होती है, आपने प्रोफेशनली सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबके बीच में रहना पसंद करती हूँ अभी भी, और उनको याद करती हूँ, माँ बाप को याद करती हूँ। अब तो वो दुनिया में नहीं है, तो मैं जब पाकिस्तान आती हूँ तो मेरी बड़ी बहन आ जाती है मेरे पास, मेरी दूसरी बहन भी आ जाती है, सब मिलके उनके बीच में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हंसी मजाक हम लोग करते हैं, और हमारी मजाक भी वही होती है, अब्बा अम्मा को याद करके। वो लोग भी अब्बा अम्मा को याद करते, मैं भी याद करती हूँ कि ऐसे करके वो ये बात करते थे, ऐसे ये करते थे। फिर बड़ी बहनें कहती है कि सबसे ज्यादा धुलाई अब्बा ने इसी को किया है। लेकिन एक मैं इस इंटरव्यू के जरिए और जितनी वैसे इंटरव्यूज आपके देखे हैं, पढ़े हैं, आपके बारे में जाने, फैमिली ओरिएंटेड है, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती है। अगर कोई गलती अगला कर भी रहा है अपनों में से भी, तो उसको भी दरगुजर कर देंगे कि ताकि वो रिश्तों में तनाव ना हो और दूरियां ना पैदा हो। ये सुकून उनके चेहरे पे नजर भी आ रहा है। ये आपके सुकून के लिए, अगर आप माफ करना सीख लीजिएगा और हर गलती को ये सोच के नहीं कीजिएगा कि शायद इस गलती की वजह से अल्लाह आपको माफ कर दे, तो आप बहुत सारी गलती करने से भी बच जाएंगे। लेकिन आपा नहीं दिल करता माफ करने को, कैसे ज़र्फ कैसे पैदा करें? बहुत बड़ा ज़र्फ, बहुत ज़र्फ चाहिए होता है। मैं तो बड़ी बड़ी गलतियां मैं माफ करके बैठी हुई हूँ। मुझे, मैं कहती हूँ नहीं, अगर मैं माफ नहीं करूँ तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी बात है। आपा थैंक यू सो मच। आपके सर पे हाथ फेरे, पहले दुआएं आपकी। आ जाए एक सेकंड जी, शदीद दुआएं की जरूरत। आप इधर आ जाएं। आप तो रोना भी शुरू हो गई थी, मैं इधर आ जाती हूँ एक सेकंड, ताकि हम तो जो खुद से मिलवाया है आज। चलिए अब आप दुआएं दें, पहले सर पे हाथ है, एक पप्पी भी करें इधर। हाँ, ये चलें, गले भी मिल लें। और सीटी कैसे बजानी है? ये वो बजा दिया था। चले भाई, ये हो गया। जीती रहे, खुश रहे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह गाती रहे। सामिया, कुछ कहना चाहेंगी?
हम कह नहीं सकते, हमें सुनना है प्लीज। अच्छा भाई, अब मर्दाना सी फरमाइश आ रही है हमारी, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आजकल ये जनाना लोग कभी है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए।